नमस्कार दोस्तों। वैजीविके में आपका स्वागत है। आज हम आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़े तथ्य, टर्म और मिथकों के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे नवग्रहों में दंडाधिकारी महाराज शनिदेव की। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि शनिदेव की चाल धीमी क्यों है, पिता और पुत्र में बैर क्यों है, शनिदेव को दंडाधिकारी का पद कैसे प्राप्त हुआ, किस चतुराई से उन्होंने रावण जैसे परम ज्ञानी की बुद्धि को परास्त किया, और भी बहुत से तथ्य हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। भगवान सूर्य तथा देवी छाया के पुत्र शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हुआ था। भगवान सूर्य का विवाह दक्ष पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था, परंतु सूर्य के अद्भुत तेज को संज्ञा सहन नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने स्वयं की प्रतिकृति छाया का निर्माण किया एवं स्वयं जंगल में तपस्या में लीन हो गई। सूर्य एवं छाया की क्रमशः 3 संतानें मनु, शनि तथा भद्र उत्पन्न हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव के श्याम वर्ण के कारण सूर्य को छाया पर संदेह हुआ और परिणाम स्वरूप उन्होंने छाया को काफी अपमानित किया। क्रोधावेश में आकर शनिदेव भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने मांगा कि वे अपने पिता से अधिक शक्ति संपन्न तथा पूजनीय हो। इस पर भगवान शिव ने उन्हें नवग्रहों में श्रेष्ठ स्थान के साथ सर्वोच्च न्यायाधीश एवं दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। लंकापति रावण परम ज्ञानी थे। उन्हें शास्त्रों तथा ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान था, जिसके चलते उन्होंने अपने पुत्र के जन्म होने से पूर्व सभी नवग्रहों को कुंडली के 12वें भाव यानी कि लाभ भाव में रहने का आदेश दिया या फिर उन्हें बंदी बनाकर 11वें भाव में रख दिया। कुंडली का 11वां भाव बड़ा ही शक्तिशाली भाव होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर इस भाव में सभी ग्रह उपस्थित हों तो जातक अजेय तथा दीर्घायु हो जाता है। लंकापति रावण की इस मंशा को भांप कर शनिदेव ने अपना एक पैर 12वें भाव यानी कि हानि के भाव में रख दिया, जिसके चलते लंकापति रावण की योजना विफल हो गई। क्योंकि 12वां भाव हानि का भाव होता है, इसके चलते लंकापति रावण ने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर भरपूर प्रहार किया और तभी से शनिदेव की चाल मंद या धीमी हो गई। पुराणों के अनुसार शनिदेव का विवाह देवी चित्ररथ से हुआ था। शनिदेव सदैव कृष्ण भक्ति में मग्न रहने के कारण अपनी अर्धांगिनी को भूल बैठे थे। एक बार देवी चित्ररथ संतान प्राप्ति की कामना लिए शनिदेव के पास आई, परंतु उस समय कृष्ण भक्ति में ध्यान मग्न थे। काफी समय प्रतीक्षारत रहने के पश्चात देवी चित्ररथ ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि जिस किसी पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारे सामने जब भी शनिदेव का नाम आता है या फिर हमारी कुंडली में शनिदेव विराजमान होते हैं तो हमारे मन में एक भय की भावना उत्पन्न हो जाती है, परंतु यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि शनिदेव को सर्वोच्च न्यायाधीश का पद प्राप्त है। शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कुंडली में शनिदेव का आगमन आपके लिए अवसरों की सौगात लाएंगे, और इसी के विपरीत अगर आपके कर्म गलत हैं तो आपको उसका उचित दंड प्राप्त होगा। एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाते हैं शनिदेव, जो कि आपको गलत कार्य से दूर रहने की सीख देते हैं तथा आपको जीवन में कर्मठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाते हैं। कुंडली की एक राशि में सबसे अधिक समय तक विराजमान रहते हैं शनिदेव, अर्थात कि 2.5 वर्षों तक यह एक राशि में विराजित रहते हैं और ज्योतिष में इसे ढैया के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार उदय, शिखर एवं अस्त इस प्रकार 3 चरणों में विभाजित होती है साढ़े साती। कुंडली के 8वें और चतुर्थ भाव में शनिदेव की उपस्थिति कंटक शनि का निर्माण करती है। शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय निम्नलिखित हैं।
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मित्रवत व्यवहार करें, जरूरतमंदों एवं गरीबों को भोजन करवाएं, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर छाया पात्र का दान करें तथा चींटियों को आटा डालें। हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जरूरतमंदों एवं गरीबों की यथासंभव सहायता करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वेजी विकी। धन्यवाद।